अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। रब्बीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया, 2 दिसंबर को ईद मिलादुन नबी। किसान रज़ाकाराना तौर पर ऑटो स्टार्टर निकाल दें, वज़ीर आला की अपील। 5 दिसंबर से महकूमे बर्क़ी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी पर अमलावरी को यकीनी बनाने के इक़दामात। ताहाल 1355 मुक़दमात दर्ज किए गए, कमिश्नर सिविल सप्लाईज का बयान। सेफ्टी सर्टिफिकेट की अदम वसूली से मेट्रो रेल के इफ्तिताह पर तजस्सुस बरकरार। वज़ीर आज़म के दफ्तर से शेड्यूल को अभी तक क़तियत नहीं दी गई। हुकूमत ने किए 10 बलदी कमिश्नर्स के तबादले, सरकारी अहकामात जारी। और 4 आदि सारिक गिरफ्तार, 55 तोले सोना, ऑटो रिक्शा जब्त, छतरी नाका पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रब्बीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया, इस तरह पीर 20 नवंबर को माह सफर की 30 तारीख करार पाती है। रवायत हलाल कमेटी की जानिब से यह ऐलान किया गया है। इस तरह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता 2 दिसंबर को मनाई जाएगी। रियासत में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बर्क़ी की सरबराही का तजुर्बा 20 नवंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 1 जनवरी 2018 से रियासत भर में किसानों को 24 घंटे बर्क़ी सरबराही करने का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान पर बर्क़ी सरबराह करने वाली कंपनी ने यह तजुर्बाती सरबराही शुरू की है। वज़ीर आला ने किसानों को बर्क़ी की सरबराही पर इतवार को एक जायज़े इजलास मुनक़्क़िद किया। चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर TS ट्रांसको और जेनको D प्रभाकर राव ने तजुर्बाती सरबराही से वाकिफ करवाया। तजुर्बाती सरबराही में ये देखा गया कि किसान दिन के औकात में भी ज़्यादा बर्क़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 घंटे पानी के हुसूल की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी हो जाएगी। इस मसले के हल के लिए किसानों को ऑटो स्टार्टर्स निकाल देने की तरगीब दी जा रही है। वज़ीर आला ने किसानों से इस खुसूस में एक अपील जारी करने का फैसला किया है। किसानों को तरगीब देने के लिए एक खुसूसी मुहिम 5 दिसंबर से शुरू की जाएगी। बर्क़ी के ओहदेदार, अमले के अरकान किसानों तक पहुंचकर ये तरगीब देंगे और अवामी नुमाइंदों को भी इस मुहिम में शामिल किया जाएगा। सिविल सप्लाईज कमिश्नर CB आनंद ने कहा है कि नए GST के कवानीन पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने बताया कि पैकिंग अशिया पर GST की कीमतों में कमी आई है। कमिश्नर ने बताया कि सिविल सप्लाईज की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट में भी GST के 18% को कम करके 5% कर दिया गया है। इस सिलसिले में भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। CB आनंद ने बताया कि 27 अक्टूबर से जारिया माह की 17 तारीख तक रियासत भर में 1335 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 44,35,900 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। सर्विस चार्जेस इजाफा वसूल करने वाले 6 मुकदमात हैदराबाद में दर्ज किए गए। इन्होंने ताजरीन से कहा है कि वो MRP कीमत पर अशिया फरोख्त करें, 1 रुपया भी इजाफा ना लें, क्योंकि सर्विस चार्जेस कानून के खिलाफ हैं। मेट्रो रेल की इफ्तिताही तकरीब को लेकर अभी भी तजस्सुस बरकरार है। मेट्रो रेल पटरियों पर दौड़ने से पहले ही ओहदेदारों की दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। 28 नवंबर को इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म के दफ्तर से अभी तक कोई इत्तला नहीं है और ना ही इस प्रोग्राम के दावतनामों की तबात की गई। ज़राए के मुताबिक कमीशन ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से ये तजस्सुस पैदा हुआ है। नागोलता मिट्टूगुड़ा और मियापुरता SR नगर की लाइन का सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन
मिट्टू गुड़ाता एसआर नगर के 10 किलोमीटर मेट्रो लाइन के लिए भी अभी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, क्योंकि इसकी जांच जारी है। इम्कान है कि 23 या 24 तारीख को कमीशन सर्टिफिकेट जारी करेगी। इसके बाद ही वजीर आजम के दफ्तर से प्रोग्राम के शेड्यूल को खतियत दी जाएगी। करीब 9 दिन के अंदर ओहदेदारों को इन तमाम उमूर पर तैयारियां करनी होंगी। हुकूमत ने बास बलदी कमिश्नर्स के तबादले के अहकामात जारी किए हैं। श्रीनिवास रेड्डी डिप्टी कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सिद्दीपेट बलदिया का कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिशन डायरेक्टर MEPMA हैदराबाद अजगन को कमिश्नर बलदिया पिद्दा अंबरपेट NP के तौर पर तैनात किया गया। C अरुणा कुमारी असिस्टेंट कमिश्नर नलगुंडा बलदिया को कमिश्नर बलदिया जलपल्ली बलदिया मुकर्रर किया गया। KV रमनाचारी बलदी कमिश्नर सिद्दीपेट बलदिया का तबादला करते हुए कमिश्नर सिरसिल्ला मुकर्रर किया गया। K श्रीहरी कमिश्नर बलदिया विमुलवाड़ा को कमिश्नर बलदिया जिललगुड़ा मुकर्रर किया गया है। मेयर बी राम मोहन ने कहा है कि 1000 से ज्यादा टॉयलेट आवाम के लिए तामीर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर शहर में रैलियां और अवामी टॉयलेट्स को सजाया गया। मेयर राम मोहन ने उप्पल चौराहे पर शी टॉयलेट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर में 382 पब्लिक टॉयलेट्स, 15 शी टॉयलेट और 20 कम्युनिटी टॉयलेट से 46 सुलाब कॉम्प्लेक्स हैं। शहर को रफ़े हाजत से पाक बनाने के प्रोग्राम के तहत मज़ीद टॉयलेट तामीर किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत अवाम में शऊर बेदारी से मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कॉरपोरेटर सोशल रिस्पॉन्स स्कीम के तहत 40 शी टॉयलेट्स भी कायम किए गए हैं। KCR को सबक सिखाने के लिए तेलुगु देशम से कांग्रेस में शामिल होने वाले रेवंत रेड्डी बिल्कुल खामोश हो गए हैं। जब तक वो तेलुगु देशम कारगुजार सदर की हैसियत से थे, TRS के खिलाफ और वजीर आला के खिलाफ शोला बयानी करते नजर आए, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। रेवंत रेड्डी को कांग्रेस में शामिल हुए 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक गांधी भवन की सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाए और ना ही इनको पार्टी के अहम प्रोग्रामों में दावत दी गई है। इस बात को लेकर कांग्रेस में खुद जबरदस्त चीमा गोयां चल रही हैं। बास कायदीन का कहना है कि रेवंत रेड्डी को उनके अंदाजे के मुताबिक कांग्रेस में आज़ादी नहीं मिल पा रही, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने पैदल यात्रा शुरू करने की तजवीज़ रखी थी, जिसे आला कमान ने मुस्तरद कर दिया। इसके बाद रेवंत रेड्डी की सरगर्मियों में मजीद कमी हुई। बहरहाल रेवंत रेड्डी के करीबी ज़राए ने बताया कि 9 दिसंबर को वो मीडिया से बात करेंगे और उनकी आइंदा हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। बीजेपी पार्टी के तर्जुमान रघुनंद राव ने कहा है कि मियाँपुर अराजी के मामले में गोल्ड स्टोन और केशव राव को बचाने के लिए हुकूमत ही रास्ता फराहम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद गोल्ड स्टोन के 693 एकड़ अराजी और केशव राव की 80 एकड़ अराजी के रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया है, जबकि इस सिलसिले में दोनों फरीकैन को कोई नोटिस तक जारी नहीं की गई। इसका मतलब साफ है कि वज़ीर आला खुद इन दोनों को इस मामले से बचाते हुए उनकी गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई अराजी को उन्हें ही देना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म आजानी इंदिरा गांधी की 7 साला यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर आंध्रा और तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने उन्हें भरपूर खिरात पेश किया। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर सरकर्दा कायदीन ने निकलिस रोड पर वाक़ई इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर केक काटा। गांधी भवन में सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया और इंदिरा भवन में भी आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश पर केक काटा गया। इस मौके पर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क को मजबूत और ताकतवर आलमी सतह पर लाने वाली शख्सियत इंदिरा गांधी है, जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़े तबकात की तरक्की के लिए इंदिरा गांधी की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं।
सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि पसमानदा तबकात के हक में सिर्फ बीजेपी ही काम कर रही है। पार्टी के ओबीसी सेल के आमिला कमेटी के इजलास में लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में टीडीपी कमजोर हो चुकी है और पसमानदा तबकात कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। इन हालात में बीजेपी ही वाहिद जमात है जो पसमानदा तबकात के लिए मौसर नुमाइंदगी कर रही है। टीआरएस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद पसमानदा तबकात से किए गए वादों को भूल चुकी है। इन्होंने पार्टी अरकान से कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से हुकूमत की खामियों को मंजर आम पर लाएं और पसमानदा तबकात को पार्टी के हक में करने के लिए मुहिम चलाएं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रियासत के 45 असातिज़ा और 110 तुलबा व तालिबात को अवार्ड पेश किए गए। मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 129वीं यौम पैदाइश के मौके पर इसका एहतमाम किया गया। शहर के मारूफ डॉक्टर व मुक़य्यर डॉक्टर हैदर खान को रियासती हुकूमत की जानिब से अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड पेश किया गया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर खिताब करते हुए रियासत में उर्दू के रोशन मुस्तकबिल की पेशकयासी की। मुशीर बराए अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना AK खान, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील, सदर नशीन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्माइल अली खान, सेक्रेटरी व डायरेक्टर उर्दू एकेडमी डॉक्टर SS शकूर और दूसरे मौजूद थे। तक़सीम अवार्ड के बाद मौसीकी रेस प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद हुआ जिसमें फ़नकार मोहम्मद वकील जयपुर और प्रतिभा सिंह मुंबई ने हिस्सा लिया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल लिल आलमीन की तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। इस जश्न के इनेकाद के लिए तश्कील दी गई मजलिस इस्तक़बालिया का इजलास सदर इस्तक़बालिया जाफ़र हुसैन मेराज रुकन असम्बली की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। मोतमद इस्तक़बालिया सैयद अहमद पाशा क़ादरी रुकन असम्बली ने बताया कि जलसे रहमतुल लिल आलमीन में मेहमान मुक़र्रर सरकर्दा आलिम दीन मौलाना आतिफ मियाँ ने शिरकत की तौसीक़ की है। नातिया मुशायरे के लिए मेहमान शोरा में नईम रशीदी, विजय तिवारी, अंजुम बरा, दिल खैराबादी, ज़हीर अबुल हसन ने भी तौसीक़ की है। मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान को बरक़ी, आबरसानी व बलदी ओहदेदारों के साथ कामों की जिम्मेदारी दी गई और वो इन ओहदेदारों के साथ दारुस्सलाम मैदान में इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। इस काम में उनके मुआविन साबिक़ कॉर्पोरेटर नज़ीरुद्दीन और कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन होंगे। जलसे और नातिया मुशायरे के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से RTC बसें का नज़्म रखा गया है। मुख्तलिफ इंतज़ामी उमूर की तकमील की जिम्मेदारी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन को दी गई है। उनके मुआविन मन्नान अकबर और दूसरे होंगे। ख़वातीन के लिए 2 दिन पर्दे का इंतज़ाम रहेगा। दारुस्सलाम में TV स्क्रीन्स भी नस्ब किए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने क़ादरी चमन में मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इसका एहतमाम किया जाता है। मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा क़ादरी की निगरानी में बेशुमार अफराद ने अपने खून के अतियात दिए। अवेसी अस्पताल और असरा अस्पताल की जानिब से खून के अतियात की वसूली का इंतज़ाम किया गया। इस मौके पर मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन बंदा नवाजी और दीगर उलमा इकराम और कायदीन मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ हुकूमत के मुख्तलिफ ऐलानात और रियासती असम्बली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी की कामयाब मसाई पर अंबरपेट के साबिक़ मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद फ़ारूक की क़यादत में एक वफ़द ने दारुस्सलाम पहुँचकर तहनीत पेश की। इस वफ़द के अरकान ने मजलिस के अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी और मोहम्मद मौज़म खान की गुलपोशी की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों सपोटा बाग सईदाबाद में महबूबिया पॉली क्लिनिक के दूसरे यूनिट का इफ्तिताह अमल में आया। क्लिनिक के जिम्मेदार डॉक्टर मोहम्मद आजम पाशा ने अहमद बलाला की गुलपोशी करके मेहमानों का इस्तकबाल किया। इन्होंने बताया कि उनके पास गायनिक, बच्चों के डॉक्टर्स, जनरल फिजिशियंस के अलावा कार्डियोलॉजिस्ट कम फीस में मरीजों का मुआयना करेंगे।
छतरी नाका पुलिस ने 4 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी फलकनुमा पुलिस सैयद फयाज ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने कुतुबुल्लापुर के रहने वाले 30 साला जी संतोष उर्फ शिवा, बैरूनी गोलीपुरा के रहने वाले 27 साला के बलराज उर्फ मधुसूदन, लालापेट के रहने वाले 31 साला संगम नरेश और 30 साला बी जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। इन्होंने बताया कि मुलजिम संतोष पर पीडी एक्ट आयद किया गया था, लेकिन वो इसके बावजूद भी जराइम अंजाम देना नहीं छोड़ा। इन्होंने बताया कि संतोष साल 2015 में 14 कुफल शिकनी के अलावा 28 दूसरे जराइम अंजाम दिया है। इन्होंने बताया कि मुलजिम नरेश ऑटो रिक्शा के सरके के 6 केसेस में मुलविस है, जिसका इसने मधुरा, साइबराबाद और रचाकुंडा पुलिस के इलाकों से सरका किया। इन्होंने बताया कि साल 2017 में संतोष और बलराज जेल से रिहा होने के बाद इन दोनों ने कुफल शिकनी के जरिए चोरियां करना शुरू कर दी। इन्होंने बताया कि नरेश और जितेंद्र मसरूखा अशिया को फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 55 ग्राम सोने के जेवरात, 810 ग्राम चांदी के जेवरात, 1 ऑटो रिक्शा और 1 गैस सिलेंडर बरामद किया है, जिसे मुलजिमीन फरोख्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे। गुज़िश्ता माहाना छतरनाका पुलिस स्टेशन के तहत 4 सरखे वारदात पेश आए हैं और उसको डिटेक्ट करने के लिए छतरनाका पुलिस स्टेशन के क्राइम टीम ने दिलचस्पी लगाकर अपना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इस केस को डिटेक्ट किया है। उसमें से आज 4 पुराने ऑफेंडर से उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। संतोष, बालराज, नरेंद्र, नरेश एंड जितेंद्र, 4 नामकारी। उन लोगों से एक 54.10 ग्राम्स सोना और 810 जुमला 0.5 ग्राम सिल्वर और 1 ऑटो, 1 HP गैस का सिलेंडर उनसे बरामद किया गया है। ये लोग क्या है, पुराने ऑफेंडर से जो बालराज और संतोष कहने वाले, ये लोग पहले भी पीडी एक्ट पे जा चुके थे। पीडी एक्ट से बाहर आने के बाद जुलाई 2017 से ये लोग सरखा वारदात कर रहे हैं। शौहर की जानिब से मुसलसिल हरासानी से तंग 2 बीवियों ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया। ये वारदात कोकटपल्ली के इलाके की अजबस्तास कॉलोनी में हफ्ते की रात पेश आया, जिससे ये सनसनी फैल गई। महेंद्र यादव नामी शख्स अजबस्तास कॉलोनी में अपनी 2 बीवियों ज्योति और पद्मा के साथ मुकीम था। वो मजदूरी का काम करता था। शाम में वो हालत नशे में घर वापस होने के बाद अपनी दोनों बीवियों को हरासा करता था। रोजाना इस हरासानी में इजाफा होता जा रहा था। दोनों बीवियों ने हरासानी से तंग आकर हफ्ते की शाम मंसूबाबंद तरीके से साड़ी का इस्तेमाल करते हुए इसका गला घोंट दिया। ताहम इसके बावजूद भी इसके मरने का उनको यकीन नहीं हुआ, जिसके बाद इन दोनों ने मिट्टी का तेल डालकर इसको आग लगा दी। पुलिस ने पद्मा और ज्योति को हिरासत में ले लिया। नारसंगी में एक कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हुए। इतवार की सुबह प्रवीण और गोपाल एक मोटरसाइकिल पर नारसंगी से कुंडापुर जा रहे थे कि उन्हें एक कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये दोनों शदीद जख्मी हुए। नारसंगी पुलिस कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि जख्मी अफराद को एक खानगी दवाखाने में मुंतकिल कर दिया गया है। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर ब्रेक फेल हो जाने से एक कंटेनर ने 2 कारों और एक कंटेनर को टक्कर दे दी। इस वाक़े में 4 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक कोतवालगुड़ा के करीब आउटर रिंग पर गच्चीबौली ता शमशाबाद जाने वाले कंटेनर का ब्रेक फेल हुआ, जिसकी वजह से वो बेकाबू हो गया। इसने पहले 2 कारों और बाद में एक और कंटेनर को टक्कर देने के बाद वो कंटेनर उलट गया, जिसकी वजह से शमशाबाद तक गच्चीबौली आउटर रिंग रोड पर करीब 4 घंटों तक ट्रैफिक मजबूत रही। पुलिस नारसंगी इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रब्बीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया, 2 दिसंबर को ईद मिलादुन नबी। किसान रजाकाराना तौर पर ऑटो स्टार्टर निकाल दें, वजीर आला की अपील। 5 दिसंबर से महकूमे बर्की की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।
GST पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के इक़दामात, ताहाल 1355 मुकदमात दर्ज किए गए। कमिश्नर सिविल सप्लाईज का बयान। सेफ्टी सर्टिफिकेट की अदम वसूली से मेट्रो रेल के इफ्तिताह पर तजस्सुस बरकरार। वज़ीर आज़म के दफ्तर से शेड्यूल को अभी तक क़तियत नहीं दी गई। हुकूमत ने किए 10 बलदी कमिश्नर्स के तबादले, सरकारी अहकामात जारी। और 4 आदि सारिक गिरफ्तार, 55 तोले सोना, ऑटो रिक्शा जब्त, छतरी नाका पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।